जय गंगा मैया। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मममति रास्ताम तव पद कमले। अर्थात हे देवी माँ गंगे, आप समस्त देवगणों की ईश्वरी हो। हे भगवती, आप ही त्रिभुवन को तारने वाली हो, विमल और तरल तरंगमयी होकर भगवान शिव के मस्तक पर विहार करने वाली हो। हे माँ गंगे, बस इतनी कृपा करना कि आपके चरण कमलों में मेरा ध्यान लगा रहे। की प्रस्तुति में हम अपने देश भारत में बहने वाली एक प्रमुख पवित्र नदी पतित पावनी माँ गंगा के धरती पर अवतरण की कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो मोक्षदायिनी माँ गंगा के अवतरण की बहुत सी कथाएं पुराणों में वर्णित हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा पृथ्वी पर आने से पहले स्वर्ग में बहती थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि गंगा माता को पृथ्वी पर आना पड़ा। रामायण काल की एक कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक महान प्रतापी राजा हुए। राजा सगर की दो पत्नियां थीं, एक का नाम केशिनी और दूसरी का नाम सुमति था। केशिनी विदर्भराज कश्यप की पुत्री थी, जबकि सुमति राजा अरिष्टनेम की पुत्री थी। राजा सगर की कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर भृगु ऋषि से मार्गदर्शन मांगा और उनसे प्रार्थना की। फिर राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृगुवंशी और त्रिकालदर्शी भृगु ऋषि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर दिया। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर केशिनी और सुमति से कहा, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी, किंतु वह वंश को चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी केवल संतान की इच्छा पूर्ति के लिए 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। तुम दोनों अपनी इच्छानुसार इनमें से एक एक वर मांग लो। भृगु ऋषि का यह वचन सुनकर केशिनी ने वंश परंपरा चलाने के लिए एक ही पुत्र का वरदान मांगा, जबकि रानी सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस था। असमंजस जब बड़ा हुआ तो वह बुरी प्रवृत्ति तथा दुष्ट स्वभाव का हो गया। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र भी बुरे आचरण करने लगे। यह देखकर राजा सगर बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद राजा सगर ने असमंजस का विवाह कर दिया और असमंजस का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सदा अपने पितामह सगर की सेवा में संलग्न रहता था। उधर सगर के सभी दुराचारी पुत्र संसार में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के काम में सदा विघ्न डाला करते थे। वे दुष्ट राजकुमार सदा मद्यपान करते थे और उत्पात मचाते थे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का नाश कर डाला। यह सब देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और इन सगर पुत्रों के नाश का कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। इसी बीच राजा सगर ने अपने राज्य की वैभव संपन्नता के लिए अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ कर दिया और यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी पर छोड़ दिया। देवराज इंद्र को सगर पुत्रों के नाश का अवसर मिल गया और उन्होंने उस यज्ञ में प्रयुक्त घोड़े को पकड़ लिया और पाताल लोक में ले गए। पाताल लोक में एकांत होकर परम तेजस्वी भगवान कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। तब देवराज इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र पृथ्वी पर घूमने लगे, लेकिन उन्हें घोड़ा कहीं भी नहीं दिखाई दिया। इस प्रकार जब पृथ्वी पर उन्हें यज्ञ का घोड़ा कहीं भी नहीं दिखाई दिया, तब उन्होंने घोड़े को पाताल में ढूंढने का निश्चय किया और फिर तो वे सारी पृथ्वी को खोदने लगे। एक एक ने एक एक योजन भूमि खोद डाली और खोदी हुई मिट्टी को समुद्र के तट पर बिखेर दिया और उसी द्वार से वे सभी सगर पुत्र पाताल लोक में जा पहुंचे। उस समय वे सब के सब क्रोध के मद में चूर थे। पाताल में पहुंचकर उन्होंने सब और अश्व को ढूंढना आरंभ किया, तो खोजते खोजते वहां उन्हें ध्यानमग्न परम तेजस्वी भगवान कपिल के दर्शन हुए और उनके पास ही घोड़ा भी दिखाई दिया। फिर तो वे अत्यंत क्रोध में भर गए और बिना विचारे ही कपिल मुनि को मार डालने के उद्देश्य से दौड़ पड़े। उस समय आपस में एक दूसरे से वे इस प्रकार कह रहे थे
कि इस मूर्ख साधु ने हमारे घोड़े को पकड़कर अपनी मृत्यु को न्योता दिया है। जरा देखो तो घोड़ा चुराकर यहाँ साधु रूप में बगुले की तरह ध्यान लगाकर बैठा है। इस तरह की बातें करते हुए वे अनेक प्रकार से कपिल मुनि का अपमान करने लगे। उस समय भगवान कपिल अपनी इंद्रियों और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्हें सगर पुत्रों की करतूत का कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे मुनि को लातों से मारने लगे, कुछ ने उनकी बाहें पकड़ ली और मारने लगे। तब मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से कहा, जो ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्यों का विवेक शून्य हो जाता है। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। नदी का वेग किनारे पर उगे हुए वृक्षों को भी गिरा देता है। जहां धन है, जवानी है, किंतु विवेक नहीं है, वहां सब अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वह लोक का विनाश करने वाली ही होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होता है और जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। तुम सभी पापी, घमंडी, कपटी और अपने अहंकार के मद में चूर हो। तुमने मेरी तपस्या में विघ्न डाला, मेरा अपमान किया और मुझ पर अपने बल का प्रयोग किया, अतः तुम दया के पात्र नहीं हो। ऐसा कहकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों में अग्नि प्रकट की। उस आग ने समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में ही जलाकर भस्म कर डाला। उस भीषण अग्नि से संतप्त होकर नाग, राक्षस और अन्य जीवों ने शीघ्रता से समुद्र में प्रवेश करके अपने प्राणों की रक्षा की। तत्पश्चात एक देवदूत ने राजा सगर के यज्ञ में आकर उन्हें इस घटना की जानकारी दी। राजा सगर सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। यह सब वृत्तांत सुनकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, उनके कर्मों ने ही उन दुष्टों को दंड दे दिया। माता, पिता, भाई या पुत्र जो भी पाप करता है वही शत्रु माना गया है, यही शास्त्रों का निर्णय है। राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर भी शोक नहीं किया, क्योंकि दुराचारियों की मृत्यु साधु पुरुषों के संतोष का कारण होती है। परंतु पुत्रहीन पुरुषों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा होने के कारण महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को ही अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। इसके बाद राजा सगर ने अंशुमान को यज्ञ के अश्व को खोजने का कार्य दे दिया। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे ब्राह्मण देव, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं और क्षमा ही उनका बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंदन को काटा जाए या घिसा जाए, वह अपनी सुगंध से सबको सुवासित ही करता है। साधु पुरुषों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। हे पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनिगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या तथा धर्माचरण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। अंशुमान के इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे बोले, हे निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने उनको प्रणाम करके कहा, हे भगवान, हमारे इन पितरों को ब्रह्म लोक में पहुंचा दें। तब कपिल मुनि अंशुमान पर प्रसन्न होकर आदर पूर्वक बोले, हे राजकुमार, तुम्हारे वंश में एक परम प्रतापी और तपस्वी राजा उत्पन्न होगा, जो कि यहाँ गंगा जी को लेकर आएगा और अपने इन पितरों को स्वर्गलोक पहुँचाएगा। वत्स, तुम्हारे वंशज द्वारा लाई हुई पुण्य सलिला गंगा नदी इन सगर पुत्रों का पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति कराएगी। हे पुत्र, इस अश्व को ले जाओ, जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। तब अंशुमान अश्व सहित अपने पितामह के पास लौट गए और उन्हें सब समाचार सुनाया।
राजा सगर ने उस अश्व के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण किया और भगवान विष्णु की आराधना करके वैकुंठ धाम को चले गए। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं के मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय के बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे भी वन में चले गए तथा गंगाजी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या करते करते उनका भी शरीरांत हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या करते करते शरीरांत हुआ, परंतु वे भी गंगाजी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। महाराज दिलीप के बाद भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा ने भगीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भगीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगाजी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मैं गंगा को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, पर उनके वेग को रोकना बहुत कठिन कार्य है। उनके वेग को केवल एक ही देव रोक सकते हैं और वे हैं देवाधिदेव भगवान शिव। अतः तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। तब राजा भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा भगीरथ से वर मांगने को कहा। इस पर राजा भगीरथ ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप मां गंगा के वेग को रोककर शांत कर दें, जिससे मैं मां गंगा के पवित्र जल से अपने पितरों का उद्धार कर सकूं। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और एक छोटी धारा के रूप में पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चल पड़ी। अब आगे आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी चल रही थीं। मार्ग में जानहू ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडलू, दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। यह देखकर जानहू ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने गंगा जी को पी लिया। कुछ दूर जाने पर राजा भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी उनके पीछे नहीं थी। फिर वे वापस मुड़कर ऋषि के आश्रम पर गए और उनकी वंदना करने लगे। तब जानहू ऋषि ने प्रसन्न होकर गंगा जी को अपनी पुत्री बनाकर दाहिने कान से निकाल दिया। अतः तभी से देवी गंगा का दूसरा नाम जाह्नवी पड़ा। इसके बाद भगवती गंगा मार्ग को शस्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े थे। राजा भगीरथ ने पवित्र गंगा जल से अपने पूर्वजों का उद्धार किया और वे सभी गंगा जल के स्पर्श मात्र से दिव्य लोकों को चले गए। राजा भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण मां गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। जिस दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ उस दिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी, जिसे आज भी प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। तो यह थी हमारे देश भारत में बहने वाली एक प्रमुख पवित्र नदी पतित पावनी मां गंगा के धरती पर अवतरण को लेकर एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।